इंदौर से चली यात्री बस नर्मदा पर बने एक पुल से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में 13 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। बस इतनी ऊंचाई से गिरी कि पूरी तरह से तहस नहस हो गई। उफनती नर्मदा में रेलिंग तोड़ते हुए बस गिरी। कुछ ही देर में खबर प्रशासन को मिली और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया गया, क्योंकि गहरे पानी में जा गिरी ये बस और उसके बाद लोगों को बचाने की मुहिम शुरू की गई। क्रेन के जरिए किसी तरह से बस को निकाला गया, लेकिन लोगों को बचाया नहीं जा सका। तस्वीरें बता रही हैं कि यह हादसा कितना भयावह था, कितना भयानक था। पता यह चला है कि ड्राइवर ने एक बस को ओवरटेक करने की कोशिश की और इसी कोशिश में बस की टक्कर हुई नर्मदा नदी पर बने पुल की रेलिंग से और रेलिंग तोड़ते हुए यह बस नदी में नीचे जा गिरी। और आइए एनिमेशन के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। यह देखिए, नर्मदा पर बना पुल कुछ ऐसा ही था। इस बस को जो आप देख रहे हैं एनिमेशन में, इसके आगे एक बस चल रही थी दरअसल, और उसी को ओवरटेक करने की यह ड्राइवर कोशिश करता है और इस कोशिश का नतीजा यह हुआ कि रेलिंग से टकराती है बस और रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे नदी में जा गिरती है। बताया यह जा रहा है कि जहां पर बस गिरी वहां पर पानी कम था, इसी वजह से बस नीचे गिरते ही पिचक गई और यात्रियों को बहुत ज्यादा चोटें आईं। यही वजह है कि ज्यादातर लोगों को बचाया नहीं जा सका है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जानकारी यह भी मिली है कि मुमकिन है कि कुछ और लोग बस में सवार हों जो बीच रास्ते में बस में चढ़े हों। उनको खोजने की मुहिम भी अभी जारी है। सर्च ऑपरेशन इसीलिए खत्म नहीं किया गया है। और बस हादसे वाली जगह पहुंच गया है TV9 भारतवर्ष। खरगोन से हमारे संवाददाता अविनाश शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नर्मदा नदी में अभी भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। खरगोन से TV9 भारतवर्ष की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हादसे के बाद हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे हैं और वहां से उनकी ये रिपोर्ट ये रही आपके सामने। अभी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और पूरा घटनाक्रम सुबह 9:30 बजे का, जहाँ पर एक इंदौर से महाराष्ट्र की ओर चली बस अचानक अनियंत्रित होकर इस नर्मदा के खलघाट स्थित पुल से नीचे गिर गई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि 13 से अधिक लोग की मौत हो गई है। प्रशासन द्वारा अभी 13 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। फिलहाल बस को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है और 13 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया। उसके अलावा NDRF की टीम और जिला प्रशासन की टीम के द्वारा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और घटना में जो मृतक है उनको लेकर यहाँ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा हालांकि बताया गया है कि इंदौर से बस स्टैंड से 13 लोग बस में सवार हुए थे, जिसके बाद ये हादसा यहाँ खलघाट पुल पर, नर्मदा के पुल पर हुआ, जिसमें बस अनियंत्रित होकर नर्मदा नदी में गिर गई, जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ है। प्रशासन लगातार रेस्क्यू कर रहा है और पत्रकार बंधु जितने भी हैं, यदि इनकी गाड़ियां यहाँ पे पुल पे खड़ी है तो कृपया करके हटा लें। फिलहाल मृतकों के आंकड़े को लेकर अभी कोई सही जानकारी नहीं बताई जा रही है। प्रशासन लगातार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सतर्क है। हालांकि यहाँ पर बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कत आ रही है। NDRF का दल आप देख रहे हैं नर्मदा नदी में जो लगातार गोताखोर और NDRF का दल अपनी नावों के माध्यम से इस घटना में जो लापता हैं उन लोगों की तलाश कर रहा है। वहीं प्रशासन की एम्बुलेंस और पुलिस की टीम लगातार इस मामले में सर्चिंग कर रही है। साथ ही लोगों को यहां से दूर हटाया जा रहा है। कहीं न कहीं इस पूरे घटनाक्रम में मृतकों की संख्या और बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। तो इंदौर से महाराष्ट्र ये बस जा रही थी। खरगोन में हादसा हुआ। अभी तक 13 लोगों के मारे जाने की जानकारी। नर्मदा नदी में किस तरह से हादसा हुआ, किस तरह से नदी में ये बस समा गई, ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, आप जरा देखिए बस की हालत को। आप देखिए, जैसा कि इससे पहले मेरे सहयोगी बता रहे थे कि जिस जगह पर यह बस गिरी है नर्मदा नदी में, वहां पर गहराई बहुत कम थी और आप बस की हालत को देखिए। बस पूरी तरह से पिचक जाती है। बस का जो ढांचा है वो पूरी तरह से पिचक जाता है और यही वजह है कि अंदर जो यात्री थे, ये कहा जा रहा है, इस बात का दावा किया जा रहा है कि
यात्री शायद कोई इसमें बचा नहीं है। और इस बीच ये जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं, इंदौर से पुणे जा रही थी महाराष्ट्र रोडवेज की ये बस और खरगोन में हादसा होता है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीर आप देखिए, बस को जब पानी से निकाला गया और इसके बाद क्रेन की मदद से ये देखिए इसको ऊपर जब चढ़ाया जा रहा है, जब इसको पानी से निकाला गया है, तब इस हालत को आप देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हादसा था वो कितना ज्यादा भीषण था। इंदौर से ये बता दें कि सुबह करीब 7:30 बजे महाराष्ट्र के लिए ये निकली थी बस और करीब 9:15 पर बस यात्रियों के नाश्ते के लिए एक होटल पर रुकी हुई थी। इसके बाद खलघाट से 12 किलोमीटर पहले दूधी बाईपास है, दूधी बाईपास के पास होटल पर यह बस रुकती है। खलघाट में नर्मदा नदी के पुल से गुजरते वक्त हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि एक बस को ओवरटेक करने के चक्कर में कंट्रोल खो दिया ड्राइवर ने और फिर हादसा हुआ। पुल की रेलिंग तोड़ते हुए बस 25 फीट नीचे नदी में जा गिरी। सुबह 10 से बताया जा रहा हादसा कब हुआ, सुबह 10 से 10:15 के बीच यह हादसा हुआ है। हादसा रॉन्ग साइड से आ रहे वाहन को बचाने के दौरान हुआ है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। और जानकारी यह भी कि पुल का आधा हिस्सा खलघाट धार और आधा हिस्सा खलटाका खरगोन में है, जो पुल के बारे में जानकारी है जिससे यह बस नीचे गिरी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, वहां पर जो रेस्क्यू की टीम है वो मौजूद है और जो बाकी यात्री हैं उन्हें तलाशा जा रहा है, अगर कोई है वहां पर। समीर का एक बार फिर शुरू कर। बिल्कुल, और जो ताज़ा जानकारी मिल रही है करुणा वो ये कि 5 शवों की अब तक शिनाख्त की जा चुकी है, लेकिन ये सिलसिला अभी भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ी आशंका यही है कि कहीं नर्मदा के तेज बहाव में कुछ लोग बह ना गए हों। उन्हें खोजने की मुहिम इस वक्त लगातार जारी है। और नर्मदा बस हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो बयान सामने आया है वो भी आपको बता दें। अब तक 13 शव निकाल लिए गए हैं, बस निकाल ली गई है, लेकिन हम लोगों को बचा नहीं पाए, ये कहा है शिवराज सिंह चौहान ने। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, ये शिवराज सिंह चौहान का बयान। लोगों को बचा नहीं सके। अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। पहले सूचना थी कि बस में 15-16 लोग सवार थे, लेकिन 13 शव निकाले जा चुके हैं और एक संभावना इस बात की है कि इतने ही लोग हों। अभी बचाव कार्य जारी है। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और उप मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार हर संभव व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रही है। जो सब मिल गए हैं उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान, उनमें से 5 की पहचान हो चुकी है, हम उनके गंतव्य पर भेजेंगे। दुर्घटना की जांच के निर्देश भी मैंने दे दिए हैं और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल जी को मैंने निर्देश दिया है कि वो तुरंत घटनास्थल पर रवाना हो। राष्ट्रपति जी के चुनाव का वोट यहाँ डल रहा था, तो वो भी दुर्घटना स्थल पर रवाना हो रहे हैं। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। और आइए आपको सीधे घटनास्थल लिए चलते हैं। अविनाश शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं। अविनाश, देखिए अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है यात्रियों की कुल संख्या को लेकर जो इस बस में सवार थे। साथ ही इस सवाल का जवाब तो दीजिए ही, साथ ही हमें यह भी दिखाइए कि रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किस तरह से वहां पर अंजाम दिया जा रहा है। जी समीर, बताना चाहूंगा जो पूरा घटनाक्रम है सुबह लगभग 9:30 से 9:45 बजे का है, जब इंदौर से एक महाराष्ट्र के लिए यात्री बस निकली थी। तो जो धार जिले का जो खलघाट घाट है, जो नर्मदा का जो पुल बना हुआ है, यहाँ पर सुबह अनियंत्रित होकर ये बस नर्मदा नदी में गिरी। जो पुल का जो पिलर होते हैं, पिलर का बेस बना हुआ था, उसके ऊपर बस गिरी, जिसकी वजह से बस में बताया जा रहा है कि 13 लोग सवार थे, जिनकी 13 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद प्रशासन द्वारा तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और रेस्क्यू के दौरान ही 13 लोगों के शव बरामद कर लिए गए थे, जिसके बाद में
लगातार एनडीआरएफ की टीम और गोताखोरों पुलिस प्रशासन के द्वारा भी अन्य और लोगों के शवों की तलाश की जा रही थी, जिनको पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भिजवाया गया है। चूंकि पूरा जो घटनाक्रम है बारिश की वजह से काफी दिक्कतें आई रेस्क्यू चलाने में भी। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही। वहीं प्रधानमंत्री ने भी पूरे घटनाक्रम को लेकर जी वो हमने बताया अविनाश, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं। वो रेलिंग हमें दिखा सकते हैं जिसके बारे में ये जानकारी सामने आ रही है कि रेलिंग तोड़ते हुए जो बस है वो नीचे नर्मदा नदी में जा गिरी। वो रेलिंग दिखा सकते हैं आप? जी मैं रेलिंग बताना चाहूंगा आपको। ये जो आगे शमीर जो रेलिंग है जिसको तोड़ते हुए नर्मदा में बस गिरी थी, काफी स्पीड में थी। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर पूरा ये मामला हुआ है। और यहीं से ये जो रेलिंग है सामने का हिस्सा जो बताना चाहूंगा, यहाँ से ये पूरी बस नर्मदा में समा गई थी। बिल्कुल। अच्छा अविनाश, एक और बात ये, क्योंकि देखिए जानकारी आ रही है कि 13 जो यात्री हैं उनके मारे जाने की खबर है, 5 शवों की पहचान हो गई है। और क्योंकि इंदौर से ये महाराष्ट्र जा रही थी, तो क्या बाकी और जो यात्री हैं उनकी पहचान हो पाई है? ये कहां से ताल्लुक रखते थे, इनके बारे में कुछ पता चल पाया है? जी जमीर, बताना चाहूंगा इसमें 2 लोग राजस्थान के बताए जा रहे हैं और 2 लोग महाराष्ट्र के हैं, एक एमपी का। ऐसे कुल मिला के अभी 8 लोगों की पहचान हो पाई है, जिनको पीएम के लिए यहाँ पर जो हॉस्पिटल है वहां भेजा गया है। जी, और इसके साथ ही अविनाश जरा हमें दिखाइए आप जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वो तस्वीरें दिखाइए। कौन कौन सी रेस्क्यू टीमें हैं, और जो आप बता रहे क्या ये कंफर्म हो गया है कि 13 ही यात्री इसमें सवार थे और सभी शवों को निकाला जा चुका है, या फिर अभी भी तलाश जारी है किसी आशंका के मद्देनजर? जी समीर, इसमें इंदौर कमिश्नर के अनुसार जो बस जहां से इंदौर से चली थी उसमें उनके वहां जो जानकारी निकली थी, 13 लोग बस में सवार हुए थे, 12 लोग सवार हुए थे, एक ड्राइवर था और कंडक्टर होना बताया जा रहा है। तो 13 ही लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, 13 ही शव बरामद कर लिए गए। चूंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बस में रास्ते से भी कुछ सवारियां बैठी होगी, जिसको लेकर लगातार यहाँ पर एनडीआरएफ के दल और स्थानीय गोताखोरों की मदद से प्रशासन जो हो सकते हैं, जो शव हो सकते हैं, उनकी तलाश लगातार कर रहा है। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए, और ये ताज़ा तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त अभी भी चलाया जा रहा है, क्योंकि एक तरह का सर्च ऑपरेशन आप इसे कह सकते हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन बहुत ही दुखद हादसा, बहुत भयावह हादसा, और ज़्यादा आशंका इस बात की कि बस में सवार सभी लोगों की जान जा चुकी है। खरगोन बस हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 10-10 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है, क्योंकि ये जो बस थी ये महाराष्ट्र रोडवेज की